ओम शांति। सुनते हैं आज 7 अप्रैल 2026 के परमात्म महावाक्यों से कुछ डिवाइन सीक्रेट्स। आज बाबा कहते हैं कि बच्चों को समय निकालकर आशिकपन एक माशूक बाप को याद करना चाहिए, तभी हमें स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। आज बाबा विशेष याद का अटेंशन दिलाते हैं। कहते हैं कि जैसे आत्मा का स्वधर्म शांति है, बाप का स्वधर्म शांति है, वो शांति का सागर है, तो हम सभी को अपने स्वमान में स्थित होकर के उस शांति के सागर बाप को याद करना है, अपनी आत्मा को पावन बनाना है, तभी हम पावन दुनिया में जा सकेंगे। पवित्र बनेंगे तभी हम पवित्र दुनिया के मालिक बन सकेंगे। बाबा स्पष्ट करते हैं कि बच्चों को किस बात का बहुत अलबेलापन होता है, जो कहते हैं कि हमें तो बाबा याद ही है। बाबा कहते ये अलबेलापन है, बस कहते कि याद ही है और याद करते नहीं है। आज बाबा बांधेलियों माताओं की उदाहरण देते हुए कहते हैं कि जैसे माताएं बड़े प्यार से बाबा को याद करती हैं और याद बड़ी तीखी होती है, तो जैसे उनकी खुशी भी स्थायी रहती है, कभी दुख कभी खुशी में रहना ऐसा नहीं, लेकिन सदा के लिए खुश रहती है, अंदरूनी आंतरिक खुशी रहती है, सदा नशे में रहती है, भगवान मिल गया। तो बाबा कहते हैं कि उन्हों की तरह हमें भी सदा याद में रहना चाहिए। कुछ भी करें तो बाप की याद में करें, लेकिन समय प्रमाण जब आवश्यकता पड़े और बाप को याद करने बैठे, बाबा कहते भक्ति और ज्ञान में क्या अंतर रह जाएगा। इस प्रकार से बाबा आज चक्र का भी वर्णन करते हैं। चक्र अर्थात जब हम आत्माएं सृष्टि रूपी रंगमंच पर अपना पार्ट प्ले करने के लिए उतरती हैं और बाबा हमको नई सत्युगी दुनिया में सुख धाम में भेजते हैं, जैसे कि आत्मा को कोई दुख ही नहीं रहता, शांति ही नहीं रहती है, तो याद भी नहीं करते। लेकिन जैसे जैसे यह समय का चक्र आगे बढ़ता है, सतयुग से त्रेता युग, त्रेता युग से द्वापर युग, कल युग और संगम युग पर जैसे बाबा आते हैं, तो वह ब्रह्मा तन का आधार लेते हैं, इंस्ट्रूमेंट का आधार लेते हैं। बाबा कहते हैं कि ब्रह्मा बाबा को भी याद करने के लिए कहा जाता है। ये भाग्यशाली व्रत है, लेकिन याद तो हमें शिव बाबा को करना है, इंस्ट्रूमेंट को थ्रू को रिस्पेक्ट रिगार्ड देना है। आज बाबा कहते हैं इस प्रकार से यह चक्र चलता है कि बाप को आना पड़ता है सर्व आत्माओं की उन्नति करने के लिए, सदगति करने के लिए। लेकिन हमें इस बात का अटेंशन देना है, इस पढ़ाई का लक्ष्य यह है कि हम दैवी चलन, रॉयल चलन को अपना सकें। अपनी पर्सनालिटी को बाबा कहते हैं रॉयल बनाना है। इसका अर्थ यह है कि यदि हम पवित्रता की दुनिया में, दैवी दुनिया में जाने वाले हैं, तो हमारी चलन भी दैवी होनी चाहिए। तो अपनी चलन को देवताओं की चलन से हम मैच करेंगे। कितना धारण हुआ है, अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना बाकी है, उनके समान बनना है। आज बाबा यह भी स्पष्ट करते हैं कि जैसे दुनिया में अमर कथा सुनाते हैं, तीजरी की कथा सुनाते हैं, इसका अर्थ ही यह है कि ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है। वास्तव में तो बाबा हमारा ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलने के लिए यह जो अमर कथा हम सुनते हैं, तीजरी की कथा जो सुनते हैं, बाबा हमें सुनाते हैं। आगे बाबा स्पष्ट करते हैं कि जब बाबा इस धरती पर आते हैं, अर्थात वृक्षपति के रूप में आते हैं, सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप वृक्षपति के रूप में आते हैं, तो हम आत्माओं पर बृहस्पति के व चक्र की दशा होती है। लेकिन जब रावण का राज्य होता है तो वह राहु की दशा होती है। बाबा उस दशा से छुड़ा करके हम पर बृहस्पति की दशा बिठाते हैं, अर्थात हम सभी की उन्नति की दशा, उन्नति का समय शुरू हो जाता है। इस प्रकार से आज बाबा ने इन सभी बातों पर विशेष अटेंशन दिलाया है। हम आज विशेष याद की यात्रा पर अटेंशन देंगे। पूरे दिन में यह लक्ष्य रखेंगे कि हर एक घंटे में हमें 3 मिनट का समय निकाल करके बाबा को बहुत प्यार से अपने स्वमान की सीट पर सेट होकर के याद करना है, क्योंकि हम आत्माओं का स्वधर्म शांति है और बाप शांति का सागर है। तो हमें बहुत दिल, सिक व प्रेम से बाप को याद करना है। तो आज सभी अपने याद का चार्ट चेक करेंगे। हर एक घंटे में हमें 3 मिनट का समय निकालकर बाबा को बहुत प्यार से याद करना है। ओम शांति।